भगवत गीता 9वें अध्याय परम गुह्य ज्ञान के बारे में यहाँ भगवान बता रहे हैं। वो सबसे महत्वपूर्ण भगवत गीता के 18 अध्याय में जो बीच के 6 अध्याय है उसके भी महत्वपूर्ण जो है जो 9वां अध्याय है। तो यहाँ पे भगवान हमें श्लोक क्रमांक 12 से 15 में ऐसे क्या गुह्य बातें हमें बता रहे हैं। तो सर्वप्रथम भगवत गीता ये स्वयं भगवान की वाणी है और इसमें भगवान जो जीव का जो हमारे जीव का जो स्वभाव, सबसे जरूरी अध्यात्म का अर्थ है आत्मा का स्वभाव, जो हमारी आइडेंटिटी है रियल आत्मा, हम कैसे हैं, हम कौन है, कहाँ से उत्पन्न होते हैं, हमारे पिता कौन है, ये सृष्टि कैसी है, कैसी चलायमान होती है, यहाँ पे कौन कौन से शक्तियां हैं जो ये जीवों को चलायमान करते हैं। तो इसमें हमारी स्वयं की सब इंफॉर्मेशन है। तो हमें लगता है ये हम अलग है, ये भगवान अलग है, हमारा और उनका सिर्फ श्रद्धा ये इससे ही संबंध है। तो भगवत गीता ये जीवन तत्व ज्ञान है, हर किसी के लिए आवश्यक है। और यहाँ पे भगवान स्वयं के बारे में जो है ज्ञान देते हैं, इसे परम गुह्य ज्ञान अभी बता रहे जाने वाले हैं। तो भगवान को क्यों आवश्यकता है स्वयं के बारे में बताना, इसलिए पहले ही श्लोक में भगवान बोल रहे हैं कि ये ज्ञान सिर्फ मेरे से जो ईर्ष्या नहीं करते, जैसे अर्जुन तुम मेरे भक्त हो, प्रिय भक्त हो, प्रेमी हो, यही इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसलिए भगवत गीता सभी को ही पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो भगवान को अपना प्रिय, सबसे बड़ा प्रिय जीवन का, और ये जान के शरणागत मूड में जब सही गुरु तत्व से जो शुद्ध भक्त है, जो सिर्फ यहाँ की भगवान जैसे है वैसे के वैसे भगवान का जो प्रेम स्वरूप देना चाहता है, उनसे अगर हम पढ़ते हैं और हमारी भी भावना वही प्रेमी की भावना है, तभी भगवत गीता हमें समझ में आती है। सबसे गुह्य जो है स्वयं भगवान की जो यहाँ पे परिभाषा दे रहे हैं। तो हम जीवन में आनंद रहने के लिए जो भगवत गीता इस्तेमाल करते हैं, मैनेजमेंट के लिए, हमें अच्छा स्वास्थ्य पाने के लिए, ये तो भगवत गीता के लाभ है जो अन्य अध्याय में। लेकिन ये बीच वाले जो अध्याय है जो स्वयं की परिभाषा भगवान दे रहे हैं, जिससे सबसे जरूरी है जीव आनंदमय अपनी स्थिति को पाता है। तो भगवान की ये कृपा है कि वो खुद अपनी परिभाषा देते, क्योंकि दुख जो अज्ञान से आता है, ये सबसे बड़ा दुख का कारण है जगत का, और ये अज्ञान मिटाने के लिए भगवान हमारे ऊपर ये कृपा दे रहे हैं कि खुद की परिभाषा दे रहे हैं। तो भगवान यहाँ पे सृष्टि कैसे निर्मित होती है, जीव कैसे उत्पन्न होते हैं, ये होने के बाद भगवान ये 12वें 13वें श्लोक में जो कहते हैं कि कैसे ये माया शक्ति, जो माया का अर्थ है ये जीव को भुला देती है। तो क्यों भुला देती है माया की शक्ति, तो यहाँ पे जीव का स्वभाव है और ऐसे पिता है कि वो हमसे हमारे भाव से, तो प्रेम का सही सच्ची भाषा है कि स्वतंत्रता। तो ये स्वतंत्रता जीव को देते हैं, जैसे एक पिता जो है स्वतंत्रता देते, पुत्रों को सब अवेलेबल करके देते हैं। तो ये स्वतंत्र का दुरुपयोग अगर पुत्र करता है, तो वही एक है कि जितना इंद्रिय भोग हमारे हृदय में है, भगवान से अलग रह के जो है भगवान बनने की इच्छा, उतना ही हमें ये जो शक्तियां है भुला, हमारा खुद का स्वभाव भुला देती, उसे माया कहते हैं। और जिससे अज्ञान जितना बढ़ेगा उतना ये जीव जो है दुखी रहेगा, और इसलिए भगवान की शरणागति नहीं लेगा। तो भगवान की शरणागति के लिए सबसे प्रथम है कि भगवान की महानता, कि भगवान हमारे लिए क्या क्या कर रहे हैं, और जब ये हम समझते हैं तब हमारा जो अज्ञान दूर होता है, तब हम भगवान के शरण में जाते कि हाँ ये सही है, यही मेरे पिता है, और इसलिए हम कोई संदेह नहीं देते। फिर जो उनका उपदेश है वो समझना बहुत आसान होता है,
और जितना उपदेश समझेगा पुत्र उतना ही वो पिता की सलाह से बिना संदेश से चलेगा और तभी वो खुश रहेगा। तो भगवान अल्टीमेटली हम पुत्र को सबसे बड़ा खुशी देना चाहते हैं। तो यहाँ पे वही भगवान बता रहे हैं कि भगवान को कैसे जान सकते हैं। तो भगवान को जानने के लिए भगवान से ही सुनना ये सबसे बड़ी जो अधिकृत पद्धति है। और जो भगवान से प्रेम करते हैं, इसलिए जैसे भगवान है वैसे की वैसे हमें प्रेजेंट करते हैं। ऐसे शुद्ध भक्तों से हमने भगवत गीता जाननी चाहिए। और हमारा भी भाव यही है कि ये स्वयं मेरे पिता है और वो मुझसे बात कर रहे हैं, वो भी मेरे भलाई के लिए। ये भाव हमारा होना चाहिए। और सबसे बड़ी योग्यता जो है भगवान यहाँ बता रहे कि सततम कीर्तयन्तो माम, माम का अर्थ है मेरा, कीर्तन का अर्थ है मेरा नाम स्मरण। तो हमारा सबसे बड़ा श्रद्धा के बाद हम साधु संगत जो भगवान के बारे में सुनना चाहते हैं, उसके बाद की जो क्रिया है जो है भजन क्रिया, तो उसमें है जो इस योग में जो है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यह महामंत्र स्वयं भगवान ने जो चैतन्य महाप्रभु के रूप में ऐसे महावदन्य दयावान मूर्ति स्वरूप जो 500 साल पहले प्रकट हुए थे, उन्होंने वही संदेश दिया है कि आप जब तक भगवान का सततम कीर्तन सतत नामस्मरण करेंगे, तभी आप ये माया जो भूल देती है आपको, उससे आप बाहर आएंगे। तो जब तक हम भूल से बाहर आने के लिए स्पष्ट सोल्यूशन हमें भगवान यहाँ पे दे रहे हैं। जितना हम उनका नामस्मरण करेंगे, तभी हम ये आच्छादित अज्ञान है, वही एक दुख का कारण है, उससे हम बाहर आ सकते हैं। इसलिए नाम जप संख्या पूर्वक और वो भी दृढ़ता से, और वो भी सततम अर्थात 24 घंटा ये बेस्ट है। लेकिन हमें कोई दायित्व है, इसलिए हम कम से कम जो है स्वयं हमें प्रणाली दी है, जो प्रभुपाद ने प्रणाली दी है, ये युग के लिए कम से कम 16 माला, तो 2 घंटा हमने नामस्मरण दृढ़ता से और सततम करना चाहिए। तब जाके ये ज्ञान जो है हमारी जो प्रेमा भक्ति जैसे बढ़ती है, भगवान का जो प्रेम बढ़ता है, उतना ही आवरण शक्ति माया की कम होती है, तब ये ज्ञान समझना बहुत आसान होता है। तो ये विधि दे रहे हैं। इसलिए नाम जप के लिए बोला जाता है, तब बोला जाता है कि भगवत गीता में कहाँ लिखा है ऐसा नामस्मरण करना है। तो ये श्लोक है, वहां पे भगवान खुद बोल रहे हैं नामस्मरण से ही मेरी आइडेंटिटी रिवील होती है। और भगवान की आइडेंटिटी रिवील क्यों करना चाहिए, हमें क्यों भगवान को जानना चाहिए? भगवान ये सूर्य समान है। जब भगवान समझेंगे तब हम खुद को समझ पाएंगे और इस सृष्टि को, सारे जीव को भी समझ पाएंगे। ये सिंपल फॉर्मूला है। तो ये सुखी रहने का, आनंद का फॉर्मूला है। जब तक जीव खुद की आइडेंटिटी नहीं समझता, तब तक वो मोहग्रस्त रहता है और वही दुख की श्रृंखला स्टार्ट करता है। तो अल्टीमेटली भगवान यहाँ पे जो है 7वें 8वें अध्याय में जो बताए वही रिवील कर रहे हैं कि जो माया में जो ईर्षा द्वेष समुद्भवते, जो इस ईर्षा किया उसने भगवान से और भोग करना चाहे, उतना ही मोहग्रस्त, मोह द्वंद्वन भारत, तो उतना ही मोहित होता है, उतना ही वो शरणागति नहीं लेता है। तो इसलिए वो ऐसे लोग हैं माया द्वारा आच्छादित रहते हैं। तो भगवान ही कहते हैं ऐसे लोगों को मैं ही हृदय से उनको जो है नास्तिक ही बना के रखता हूँ, क्योंकि उनकी इच्छा नहीं है, खुद को ईश्वर समझ रहा है, इसलिए उनको नास्तिक ही में बना रखता हूँ, वो श्रद्धा बनाए रखता हूँ। अगर कोई व्यक्ति मेरे पास जो है, भगवान यहाँ पे जो है प्रभुपाद हमें 3 प्रकार के लोग बताते हैं जो आस्तिक है। तो आस्तिक में तो भगवान को खुद आत्मा हो, ये स्तर तक जानने के बाद मैं आगे जाके मैं ही खुद भगवान हूँ। तो ऐसे मायावादी जो है कि जो है आस्तिक है, लेकिन स्वयं को ही भगवान मानते हैं कि कुछ मैंने विधि विधान किया, क्रिया तपस्या किया, तो मैं अभी भगवान बनने वाला हूँ। ये एक प्रकार के लोग हैं। दूसरे प्रकार के आस्तिक लोग हैं जो है
कोई भी देव देवता की उपासना करते हैं और उनको परमेश्वर भगवान का नाम लेते हैं। तो ये दूसरे प्रकार की। और जो तीसरे हैं सबसे अच्छे ये दोनों में से, जो है भगवान को ब्रह्म ज्योति तक ही समझते हैं। तो यहाँ पे दोनों स्तर में एटलीस्ट वो खुद को भगवान नहीं मानते, कोई किसको तो भी मानते हैं और उनकी उपासना करते हैं। 3 प्रकार के आस्तिक लोग हैं। लेकिन उससे श्रेष्ठ है जो कुछ तो सकान, जो व्यवहार के लिए देव देवता के पास नहीं, निराकार स्वरूप में नहीं, तो मुझे मेरे पास आते। लेकिन कौन है? अर्थार्थी, जो दुख मिटाने के लिए आते हैं और कुछ प्राप्ति के लिए आते, जिज्ञासा, लेकिन मेरे पास आते। तो ये इनसे अच्छे हैं। और इनसे भी अच्छे हैं जो ज्ञानी, जो मुझे समझते कि मैं ही वो परम पिता हूँ और मेरे जो भक्ति में रत होते हैं। तो ऐसे ही सर्वश्रेष्ठ भक्त है। उसमें भी जो सबसे जो श्रेष्ठ है शुद्ध भक्त। तो उसमें भगवान बता रहे हैं कि प्रथम अधिकारी, द्वितीय अधिकारी, तृतीय कनिष्ठ अधिकारी, जो सिर्फ मूर्ति में मुझे भगवान देखता है। और वो जो साधारण जीवात्मा है वो उनकी सेवा नहीं करता, सिर्फ मूर्ति में भगवान देखता है, मंदिर में ही जाता है, लेकिन बाकी लोगों को वो सम्मान नहीं देता है। ये प्रथम लेवल का भक्त है। सेकंड लेवल का जो भगवान को भी मूर्ति में भी देखता है, वैष्णव में भी देखता है, शास्त्र में देखता है, शास्त्र का पठन करता है, बाकी के जीव की जो रिस्पेक्ट करता है, ये द्वितीय अधिकारी। और सबसे प्रथम अधिकारी जो है, जो मूर्ति में भी देखता है और वैष्णव में भी देखता है और साधारण जीव में भी भगवान देखता है, उनकी भी सेवा करता है। तो ये स्तर तक भगवान हमें लाना चाहते हैं। तो यहाँ पे भगवान वही भेद कर रहे हैं। और कोई मायावादी ऐसे लोग रहते हैं जो कहते हैं कि सब दूर भगवान है, तो सर्वव्यापी भगवान है, तो मंदिर में जाने की क्या आवश्यकता है। वो मूर्ति पूजा को विरोध करते हैं। तो यहाँ पे सबसे जरूरी, हमें मूर्ति में भी भगवान है, जो वैष्णव में भी भगवान है, जो साधु संत है, साधारण जीव में भी भगवान है, प्राणी और जो है वृक्ष में भी भगवान है। तो हमें सबकी सेवा करना चाहिए और भगवान को ये रूप में देख के हमेशा सततम कीर्ततम यंतोमा, दृढ़ता से हमारा जो स्वभाव है, जिसका अध्यात्म का अर्थ है कि खुद के स्वभाव के अनुसार कार्य करना, जो हमारा स्वभाव है, जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। तो हम सबके दास है और हमारा मूल स्वभाव है सेवा करना, भगवान के प्रसन्न के लिए, जीव के प्रसन्न के लिए। ये सही ज्ञान है। वो अगर वो स्तर तक अगर जीव जाता है तो सही में वो आनंदित होता है। यही गुह्यतम ज्ञान ये अध्याय में, इन श्लोकों में भगवान बता रहे हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत।